जीआईसी करू वार्ड में हमारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, यहाँ माननीय विधायक जी भी आज सम्मिलित होंगे, माननीय हमारे ब्लॉक प्रमुख जी और अन्य हमारे जनप्रतिनिधि। तो बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया गया है विद्यालय परिवार द्वारा। बहुत इनकी सराहना करनी पड़ेगी, इतने कम समय में इतना अच्छा अरेंजमेंट, और बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा बच्चों को ये कार्यक्रम। और उसके अलावा बैठक व्यवस्था बहुत सुंदर है। तो समय में बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट विद्यालय के द्वारा किया गया है। बच्चों में भी जोश है। तो कुछ बहुत अच्छा टीम वर्क जीआईसी करू वार्ड के द्वारा, और इतने कम समय में उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो और इस बीच हमारे दुर्गेश्वर लाल जी पधारते हुए, और हम आपका जो है अपने विद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपके साथ जो भी समस्त कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। नमस्कार मित्रों, इस भव्य समारोह में, इस शिक्षा पर्व में मैं आप सभी की ओर से, देश की शिक्षा परिवार की ओर से, देश की लोकप्रिय जननेता हम सभी के मार्ग परिवर्तन से प्रभावित होकर केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने एक भावपूर्ण सुंदर संगीतमय प्रस्तुति तैयार की है। आइए इस प्रस्तुति का आनंद लें। प्रस्तुत है परीक्षा पे चर्चा एंथम। हमें विकसित भारत का संकल्प किया। आओ करें परीक्षा पे चर्चा, विकसित भारत का संकल्प किया। आओ करें परीक्षा पे चर्चा। ये धरती राम और कृष्ण की हर दिन की परीक्षा, जिनकी अध्ययन करे पूरे जगत से, हम लेके प्रेरणा होंगी। मेधावी प्रतिभाशाली जग दृष्टि अर्जन वाली, कोई भी कने क्या रोके जो हमने शपथ उठा ली। देखो आदित्य को हमने लक्ष्य किया। आओ करें परीक्षा पे चर्चा। देखो आदित्य को हमने लक्ष्य किया। आओ करें परीक्षा पे
हमारे सभी विद्यार्थी साथियों ने कुछ न कुछ इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल, थल, नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते। कारण कुछ नहीं, समझ का अभाव है और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते हैं। जब एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था, मैंने बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने, टीचर ने, सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है, उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। उसकी एक सिस्टमेटिक थियरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं है कि कभी कभी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक दबाव पैदा करती है। कृपया सुझाव दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप मुझे इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद दृष्टि। नेचुरल ब्यूटी से भरपूर, बारिश की पहली बूंदों से भीगने वाला राज्य केरल में स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कालीकट से स्वाति दीदी। तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा में इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए, कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। घर में भी माँ बाप, 2 बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए। तो कभी उन 2 भाई बहन में भी, या 2 भाई में भी, या 2 बहनों में भी, देखिए मानो नहीं कोई स्टूडेंट नहीं आया, मतलब हम जॉब करते थे, हम जिंदगी नहीं बदलते थे। टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है, और वही परिवर्तन लाता है। किताब छोड़ते नहीं दरवाजे तक। अब आप अचानक इस प्रकार से इवन रेलवे स्टेशन पर भी जाते हैं ना, तो कभी ट्रेन की एंट्री और आपकी एंट्री ऐसा होता है क्या? आप 5-10 मिनट पहले जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, कहाँ आपका डिब्बा आएगा उसका अनुमान लगाते हैं, फिर उस जगह पे जाते हैं, फिर सोचते हैं कि पहले कौन सा लगेज अंदर ले जाऊंगा, फिर कौन सा। यानी मन आपका तुरंत अपने आप को ट्रेन आने से पहले ही सेट करने लग जाता है।
वैसे ही आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, हो सकता है वो सुबह से आपके लिए खोल के नहीं रखेंगे, लेकिन 10-15 मिनट पहले तो अलाउ कर ही देते हैं। तो आराम से जैसे ही खुले अंदर पहुंच जाइए और आराम से बैठिए मस्ती से। जरा पुरानी कोई हंसी मजाक की चीजें हैं तो उसको जरा याद कर लीजिए और दोस्ती बगल में पूरा सुना दीजिए। हंसी मजाक में पल 5-10 मिनट बिता दीजिए। कुछ नहीं जान पाने, कम से कम एक डीप ब्रीथिंग करिए, बहुत गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे। ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्नेहा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। दिव्य है, अतुल्य है, अदम्य साहस का परिचय है आप। युगों युगों के निर्माता, अद्भुत भारत का भविष्य है आप। देवभूमि उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। मेरा नाम स्नेहा त्यागी है। मैं डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल अकादमी टीके फार्म खटीमा उत्तम सिंह नगर की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि हम आपकी तरह सकारात्मक कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान। थैंक्स नेहा। प्रधानमंत्री जी, आप अपने बिजी लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और इतना प्रेशर होने पर भी हमेशा सकारात्मक कैसे रह पाते हैं? आप यह सब कैसे कर पाते हैं? कृपया अपनी सकारात्मक ऊर्जा का रहस्य एक किसी का लाइफ चेंज कर दे। एक बार गांव में झगड़ा हुआ था, गांव में ना, मेरे पिताजी का और पड़ोस में। तो मैं नवोदय में पढ़ता था। आई वाज नवोदय ना। तो मैं नवोदय में पढ़ता था, शायद 7th या 8th में हूँ। और पिताजी का और पड़ोस वालों का आपस में झगड़ा हो गया। तो ऐसे ही करके पिताजी ने गर्व से बोल दिया, अरे यार तू क्या कर लेगा, मेरा बेटा कुछ नहीं होगा तो कंडक्टर तो बन ही जाएगा। मतलब कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी उनके सामने, कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसे ही झगड़ा होगा। उसने कहीं अब्यूज किया, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूं, लेकिन उसने अब्यूज किया और उसने डिपेंडेड आप पे, उस उम्मीद पे आप खरे उतर पाते हो या नहीं उतर पाते हैं। सो मेनी टाइम इट हैपन। देखो मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बहनें, ये बात करनी बहुत जरूरी है। आज देश आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक अभूतपूर्व कार्य किया जो विश्व में कभी न कर सकता न कभी सोच सकता है। यू नो व्हाट इज दैट? नारी शक्ति बंधन। आपने सुना बच्चों ने? व्हाट इज द नारी शक्ति बंधन? पूरा नहीं बोल रहा हूं, आधा छोड़ दिया मैंने। बच्चों को पता है? प्रणाम। बच्चों को पता है नारी शक्ति बंधन बिल क्या है?